भी नहीं है, चीन में डेमोक्रेसी नहीं है। कुछ देशों को छोड़कर बाकी देशों को ईवीएम और बैलेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान जैसा देश जिसमें लोकसभा इलेक्शन में ही करोड़ों के आसपास वोटर्स हैं, अगर वो बैलेट से वोट करवाने लगे तो जानते हैं कितना कागज लगेगा और उस कागज के लिए नेचर का कितना नुकसान होगा। बाद में उन करोड़ों बैलेट पेपर्स की काउंटिंग के लिए कितनी मैन पावर लगेगी। और जो लोग बैलेट पेपर की रट लगा रहे हैं, क्या उन्हें ये नहीं पता कि जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होते थे तो किस तरह से बूथ कैप्चरिंग होती थी। अभी बंगाल के पंचायत चुनाव की बात करें, किस तरह से बूथ लूटे गए, क्या उसकी तस्वीरें हम भूल गए। ऐसे में अगर आपके पास ईवीएम जैसा फुल प्रूफ सिस्टम है तो फिर आप बैलेट पेपर का ऑप्शन ही क्यों चुनेंगे, जो खर्चीला भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है और जिसकी सेफ्टी भी कम है। बताइए। दूसरी बात, जो लोग इतने सालों से ईवीएम को चरित्रहीन बता रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि ईवीएम तो सोनम गुप्ता से भी ज्यादा बेवफा है, वो लोग क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन में जाकर एक मशीन हैक करके दिखा देते। जो दर्शक नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, बहुत सारी पार्टियां ऐसी भी थी जिन्होंने आरोप लगाए थे और इन्हीं आरोपों से तंग आकर इलेक्शन कमीशन ने मई 2017 में देश की 7 नेशनल और 49 रीजनल पार्टियों को चैलेंज दिया था कि आप हमारे दफ्तर आइए और ईवीएम हैक करके दिखाइए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पार्टियां दिन रात इस मामले पे अपनी छाती पीटती रहती थी, उनमें से एक भी पार्टी ईवीएम हैक करने चुनाव आयोग नहीं गई। जब हैकिंग के लिए पार्टियों को अप्लाई करना था तो सिर्फ 2 पार्टियों ने अप्लाई किया, एनसीपी और सीपीआईएम ने। मगर जिस दिन हैकिंग करने वाला दिन था उस दिन वो पार्टियां वहां पहुंची नहीं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ईवीएम के नाम पर दिन रात छाती कूटने वाली पार्टियों में से क्यों एक भी पार्टी उस दिन ईवीएम हैक करने नहीं गई, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वहां चले जाते तो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हाथ लगनी थी। अभी तो फिर भी हार के बाद ईवीएम हैक हो गई है, ईवीएम हैक हो गई है का झुंझुना बजा लेते हैं। मगर एक बार अगर ये लोग सच में ईसी के दफ्तर में चले जाते और ईवीएम हैक नहीं कर पाते तो पूरी दुनिया में गजब बेइज्जती होनी ही थी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते और फिर हर बार हार के बाद कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं होती और यह भी पता चल जाता कि जो हैक हुआ है वो ईवीएम नहीं है, उनका दिमाग है। अब जब इलेक्शन कमीशन बार बार ये क्लेम करता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती तो उसके पीछे सॉलिड रीजन है। ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ बेगैरत नेताओं की तरह चुनाव आयोग भी मुंह उठाकर कुछ भी बोल देता है। देखिए, पहली बात तो ये समझ लो कि ईवीएम स्टैंड अलोन यूनिट होती है जो किसी भी तरह के इंटरनेट या किसी तरह के वाईफाई या किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड नहीं होती है। इसलिए कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस खुद को इससे कनेक्ट करके इसे हैक नहीं कर सकता। ऐसी चीजें हैक होने लगे तो फिर लोग दूसरों के फ्रिज में रखी आइसक्रीम ना खा जाएं। बताइए, समझ रहे हो? अब ईवीएम वर्क कैसे करती है वो भी आप समझ लो। इतनी बार समझे, एक बार और समझ लो। जब आप वोट देने जाते हो तो वहां बेसिकली 3 मशीनें होती है। एक होती है कंट्रोल यूनिट, दूसरी होती है बैलेट मशीन जिसमें बटन दबाकर आप वोट डालते हो और तीसरी होती है वीवीपैट मशीन। जैसे ही आप वोट डालते हो वीवीपैट से एक पर्ची निकल कर आती है जिसमें उस पार्टी का सिंबल आपको दिखता है जिसे आपने वोट डाला था। अब होता है ये है कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो पहले चुनाव कर्मचारी कंट्रोल यूनिट से एक बटन दबाता है जिसके बाद आपकी अपनी बैलेट मशीन में ग्रीन लाइट आपको दिखती है। जैसे आप वोट डाल देते हैं वीवीपैट में पर्ची आ जाती है। हर वोट के बाद कंट्रोल यूनिट से बटन इसलिए दबाया जाता है ताकि कोई भी 2 बार वोट ना कर सके, इसलिए हर कोई ग्रीन लाइट आने के बाद ही वोट कर पाता है। वीवीपैट में जब आपके वोट की पर्ची आती है वो भी 7 सेकंड तक आपको विजिबल रहती है ताकि आप संतुष्ट हो सके कि उसी पार्टी को वोट गया है जिस पे मैंने बटन दबाया है, जिसको मैंने वोट डाला है। अब पहले वीवीपैट का ऑप्शन नहीं था तो बहुत सारी पार्टियों ने इसको भी इशू बनाया था। अब जब वीवीपैट की मशीन लग गई है तो इनकी प्रॉब्लम यह है कि भैया पर्ची हमें सिर्फ दिखती क्यों है, मिलती क्यों नहीं? हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दें। अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि क्या वोटिंग होने के बाद मशीन हैक हो सकती है क्या? तो भैया वो भी पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वोटिंग मशीनें बड़ी हाई सिक्योरिटी जोन में रखी जाती हैं। आपको बता दें कि वोटिंग से कुछ दिन पहले ये ईवीएम डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रांग रूम में रखी जाती है जहां सील पैक होने से पहले हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को इसे दिखाया जाता है। फिर इलेक्शन वाले दिन से पहले इन्हें अलग अलग पोलिंग बूथ में पहुंचाया जाता है। फिर काउंटिंग वाले दिन से पहले मशीन को स्टार्ट करने से पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में इसे शुरू किया जाता है और वोटिंग खत्म होने पर जब मशीन बंद की जाती है तब भी ये लोग वहां खड़े होते हैं। फिर इन्हीं के रहते इन मशीनों को दोबारा सील पैक किया जाता है। आपको बता दें हर मशीन में एक सेपरेट चिप लगी होती है, उसका एक अलग सीरियल नंबर होता है। अब इस मशीन को अगर किसी को हैक करना है या उसमें गड़बड़ी करनी तो ये मशीन फिजिकली उसके पास होनी चाहिए। और जब कोई ये क्लेम करता है कि बीजेपी ने 3 राज्यों में बीजेपी इसलिए जीत गई क्योंकि उसने ईवीएम हैक की थी, तो बेसिकली वो ये क्लेम कर रहा है कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए सारे राज्यों के सारे बूथों की ईवीएम मशीन अपने कब्जे में ली और रातों रात गड़बड़ करके सारे वोट खुद डाल दिए। वो भी तब जब ये सारी मशीनें स्ट्रांग रूम में थी और उन्हें हर पार्टी के नुमाइंदे की निगरानी में सील पैक करके रखा गया। इसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ी की बात कर रहा है तो ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि गड़बड़ी ईवीएम में नहीं है, ऐसा बोलने वाले के दिमाग में है। नहीं,
अच्छा, अब जब ये लगभग क्लियर है कि ईवीएम न तो हैक हो सकती है न ही उसे हैक किया जा सकता है, तो सवाल ये है कि कुछ पार्टियां क्यों बार बार ईवीएम हैक होने का रोना रोती हैं। इसकी वजह भी बड़ी सिंपल है। देखिए क्या है ना कि इलेक्शन में अगर आप कभी हारते हैं कभी जीतते हैं तो हार को पचाना, हजम करना, फेस करना बड़ा आसान होता है। मगर जब आप लगातार सिर्फ हार ही रहे हो, कांग्रेस के केस में जो पार्टी 50 सालों तक देश की सत्ता पर रही, लगभग हर स्टेट पर उसका राज था, आज अगर वो सिर्फ 2-3 स्टेट में सिमट कर रह गई है, केंद्र में वो 10 सालों तक पावर से दूर है, अभी भी दूर दूर तक ये नहीं लग रहा है कि वो फिर से सेंटर में सरकार बना पाएगी या नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में उसके लीडर बावले हो गए। वो ये पचा ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग आज इररिलेवेंट हो गए। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि जिन राहुल गांधी को अपना फ्यूचर पीएम बताते हैं, उन राहुल गांधी को पब्लिक जरा भी सीरियसली नहीं लेती। वो इतनी बार हार रहे हैं कि अब उनके पास बहाने कम पड़ गए हैं। इसलिए अपने सेल्फ डिफेंस में उन्होंने ईवीएम हैकिंग की एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को चुन लिया है जिसको किसी भी तरीके से प्रूव नहीं किया जा सकता। इसलिए जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, बस ये बोलकर अपनी शर्मिंदगी मिटा देते हैं कि भैया ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई, और अभी तो रुको। मगर ये बात सिर्फ बहानेबाजी की नहीं है। कांग्रेस और बाकी पार्टियां इस बात की सीरियसनेस को नहीं समझती। जब आप ये कहते हो ना कि बीजेपी ने ईवीएम को हैक कर लिया है, वो भी बिना किसी बेस के, तो एक तरह से ऐसा बोलकर आप देश को बांटते हो, जनता को आप उकसा रहे हो। और ऐसा वही लोग कर रहे हैं जो हर बात पर यह कहते हैं कि मोदी देश को बांट रहा है, बीजेपी देश को बांट रही है। मगर हकीकत यह है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सबसे ज्यादा देश को आप लोग ऐसी बातें बोलकर बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि ईवीएम जीत गई, आपका मत हार गया। ऐसा लिखकर आप क्या कर रहे हो? आप जनता को भड़का रहे हो कि भैया सड़कों पर उतरो, इस देश में डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई है। जब इलेक्शन हारने पर आप ये कहते हो कि नॉर्थ इंडियन वोटर्स तो गौमूत्र पीते हैं, साउथ इंडियन ज्यादा सेक्युलर हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ऐसा बोलकर आप देश को नॉर्थ साउथ में बांट रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि आप जातिगत सर्वे करवाएंगे और उसके बहाने जातियों के नाम पर लोगों को भिड़ाएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? देश को बांट ही तो रहे हैं। जब आप सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हैं, तो आप क्या करते हैं? हेलो, देश को बांट ही तो रहे हैं। जब आप हिंदुओं में ही बाकी जातियों को सवर्णों से भिड़ाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप सिर्फ देश को बांटते हैं। और देश को इतना बांटने के बाद आप ये कहते हैं कि मोदी देश को बांट रहा है और हम मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठे हैं, तो दिल करता है कि मोहब्बत की उसी दुकान के शटर पर अपना सर दे मारूं। कैसे? आखिर में बस यही कहूंगा दोस्तों कि घूमने के लिए दुनिया बड़ी अच्छी जगह है, मगर झांकने के लिए अपना ही गिरेबान बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए ईवीएम को गरियाने और देश को बांटने के बजाय अपने गिरेबान में झांको और खुद से पूछो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और अपने किन कर्मों की वजह से तुम लगातार हार रहे हो।